हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो हर एक पर्सन के लाइफ में होता ही होता है, और वह टॉपिक हमारे नेत्र से रिलेटेड है, यानी कि हमारे आँखों से संबंधित है। यानी कि टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है कि हमारे नेत्र में कौन कौन से दोष होते हैं। भाई दोष तो हर एक चीज़ में होता है, चाहे वह आँख हो, चाहे वह कान हो, चाहे बॉडी के कोई भी पार्ट हो, चाहे कोई थिंग्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में कोई ना कोई दोष होता है। उसी तरीके से हमारे आँखों में भी दोष होता है। वही उन्हीं दोषों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वह दोष क्या होते हैं, उनका निवारण कैसे करते हैं, ठीक है, समझेंगे। इन सभी टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को भाई पूरा देखना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको कि यह हमारा जो टॉपिक है यह यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उस चैप्टर से रिलेटेड यह टॉपिक है। यह जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, तीनों टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में देखकर चलना है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या कि हम बात करेंगे दृष्टि दोष तथा उनका निवारण। हमारे ये जो आँखें हैं उनमें कौन कौन से दोष होते हैं। ये आँखें जो आपको दिख रही है ना, इसकी जो रोशनी है, रोशनी यानी कि देखने की जो क्षमता है वह बराबर नहीं, हमेशा बराबर नहीं रहती है। कभी कम भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, ठीक है। तो वही बात है। और उनका निवारण यानी कि आँखों में हमारे जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उनका हम निवारण कैसे करते हैं, उनका हम समाधान कैसे करते हैं, उनका हम इलाज कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ इस टॉपिक का मतलब ये हुआ कि दृष्टि दोष था उनका निवारण, इस हमारे नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष और उनका निवारण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो देखो इसको इंग्लिश में बात करें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष एंड देयर करेक्शन, और उनका निवारण, ठीक है। तो बात करें परिभाषा की, तो परिभाषा मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा कि दृष्टि दोष होता क्या है, ठीक है। जब आंखों की समंजन क्षमता, यहाँ पर एक शब्द आया है समंजन क्षमता। कौन सा शब्द आया है? यह हमारा समंजन क्षमता। क्या है? समंजन क्षमता। जब आंखों की समंजन क्षमता, अब आप कहेंगे समंजन क्षमता क्या होता है? भाई मैंने पिछले वीडियो में समंजन क्षमता के बारे में ही अच्छे तरीके से बताया है, विथ डायग्राम यानी कि चित्र के साथ बताया है, ठीक है। बस आपको उस वीडियो को देख लेना है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है पता चल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में भी बता दूंगा कि समंजन क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर आया एक शब्द स्पष्ट। मैं जो यह परिभाषा है मैं इसमें आने वाले एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और दृष्टि धुंधली हो जाती है। स्पष्ट दिखाई नहीं देता यानी कि हमको धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, साफ दिखाई नहीं देता है। तो इसे ही आँख की दृष्टि दोष या आँख का दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृष्टि दोष कहा जाता है। अब हमने परिभाषा को क्या किया? पढ़ लिया। ये तो था हमारा किताबी परिभाषा। अब हम अपने आप से बनाएंगे। पढ़ाई वही होती है जब हम परिभाषा अपने तरीके से बनाते हैं और लिखते हैं, इसे कहते हैं पढ़ने का तरीका, ठीक है। ये तो हमारा किताब से था, किताब से इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए और इसको भी ध्यान में लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो जब आंखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देता और इस दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आंख की दृष्टि दोष कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर आया समंजन क्षमता। समंजन क्षमता मतलब यह होता है जो हमारे आंखों में लेंस होता है, हमारे आंखों में लेंस होता है वह हमारा उत्तल लेंस होता है। यह जो लेंस है हमारे आंखों में यह फिक्स, इसका आकार फिक्स नहीं रहता है। यह कभी मोटा होता है तो कभी पतला होता है, ठीक है। कभी मोटा होगा कभी पतला होगा। जब हमें पास की वस्तु को देखना होगा तो यह लेंस क्या है?
मोटा हो जाता है, और जब हमको दूर की वस्तु को देखना होता है तो यह लेंस पतला हो जाता है। तो इसी लेंस के इसी गुण को ही समंजन क्षमता कहते हैं कि लेंस द्वारा अपने फोकस को घटाने और बढ़ाने की क्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को समायोजित करने की क्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। तो आई होप आपको समंजन क्षमता समझ में आ गया होगा। लेंस द्वारा अपने फोकस दूरी को घटाने बढ़ाने की क्रिया को ही समंजन क्षमता कहा जाता है। ठीक है, जब ये दूर की वस्तु को देखते हैं तो ये पतली हो जाती है, जब पास की वस्तु को देखते हैं तो लेंस हमारा मोटा हो जाता है। यह अपने आप होता है और इसी गुण को ही कहा जाता है समंजन क्षमता। तब अस्पष्ट में होता है अच्छे तरीके से, अस्पष्ट में होता है क्लियर। कहे भाई हमारा हमको क्लियर नहीं दिख रहा है, तो वही अस्पष्ट यानी कि क्लियर दिखना। दिखाई नहीं देता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहा जाता है। देखो, तो मैं आपको ये परिभाषा मैंने पढ़कर आपको बता दिया, तो अब इसके माध्यम से बताऊंगा कि दृष्टि दोष क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर एक वस्तु है, ये हमारा एक वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और एक वस्तु हमारा यहाँ है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, वस्तु है। यह जो वस्तु है भाई, ये हमारा नेत्र है, तो यह वस्तु इसके पास है कि यह वस्तु उसके पास है, पास यह है, यह हमारा पास है, और यह हमारा आँख से क्या है, दूर है। अब यह जो हमारी आँख है, एक बार इसको देखती है, ठीक है, एक बार इसको देखती है, एक बार इसको देखती है, और एक बार इसको देखती है, एक बार इसको भी देख रही है। पहले इसको देखा, फिर इसको देखा, तो जब इसको देखा तो यह अपना फोकस दूरी समायोजित किया, जब इसको देखा तो अपना फोकस दूरी समायोजित किया, मतलब अपने फोकस दूरी को एडजस्ट किया। यह अपने फोकस दूरी को इतने हिसाब से एडजस्ट करता है ताकि इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब है इसकी रेटिना पर बने। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यह घटता है और बढ़ता है इसका फोकस दूरी। तो यह क्या है, जो यह फोकस दूरी यहाँ का देखना हुआ तो अपने फोकस दूरी को घटा लिया, और जब यहाँ का वस्तु को देखना हुआ तो अपने फोकस दूरी को बढ़ा लिया, और यहाँ पर रेटिना पर बनने के हिसाब से। तो जब यह आँख धीरे धीरे क्या होती है, कमज़ोर होने लगती है, जब व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे आँख की जो समंजन क्षमता है वह धीरे धीरे कम होती जाती है। समंजन क्षमता मतलब इस लेंस का पतला होना, मोटा होना, ठीक है, कम हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ। ठीक है, बढ़ती उम्र के साथ यह मोटा पतला होना कम हो जाता है। जैसे ही यह मोटा पतला कम हो जाता है, तब कभी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, कभी इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब किसी का भाई मोटा ही रह जाता है, किसी का पतला ही हो जाता है। तो जब पतला हो जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, और जब मोटा हो जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो वही बात है कि जब हमारे मनुष्य के नेत्र में उपस्थित जो लेंस होता है, जब उसकी समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, तब हमें वस्तु स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं देती है। हमारी आँखों की जो रोशनी होती है वह कम हो जाती है, धुंधली हो जाती है, इसे ही आँख का दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो वही है कि मनुष्य के नेत्र में जो लेंस उपस्थित होता है, उस लेंस का जो समंजन क्षमता होता है, जब वह क्षीण हो जाता है तब हमारे आँखों को स्पष्ट तरीके से वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो लेंस है ना, यह मोटा होता है, पतला होता है, तो बढ़ती उम्र के साथ यह मोटा पतला होना कम हो जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। जब रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु हमें धुंधली दिखाई देती है। जब वस्तु धुंधली दिखाई देती है तो इसे कहते हैं हमारे आंखों में दोष उत्पन्न हो गया, इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको दृष्टि दोष अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि जब लेंस का मतलब लेंस की जो समंजन क्षमता, वही तो किताब में भी दिया। देखो, जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तब स्पष्ट दिखाई नहीं देती है बस कोई भी चीज़ हो, और दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे ही आँख की दृष्टि दोष कहा जाता है। कभी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो कभी यहाँ पर बनेगा। जब तक रेटिना पर नहीं बनेगा तब तक वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। अब देखो, जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है तब इसे कौन सा दोष कहते हैं, जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तब कौन सा दोष कहते हैं। ठीक है, ये सभी दोष भी होते हैं। तो मैंने आपको दृष्टि दोष का परिभाषा अच्छे तरीके से
विथ डायग्राम, चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से दृष्टि दोष किसे कहते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारे आंखों में ये जो लेंस है ना, यह मोटा होता है, पतला होता है। जब यही मोटा होना, पतला होना बंद हो जाता है, तब वही दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो आई होप आपको दृष्टि दोष का परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि कभी कभी प्रतिबिंब, मतलब कभी कभी व्यक्ति को पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और कभी कभी दूर की वस्तुएं, मतलब किसी व्यक्ति को पास की वस्तु अच्छी तरीके से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देती है। और कभी कभी व्यक्ति की आंखों में ऐसा दोष उत्पन्न हो जाता है कि उसे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसे कौन सा दोष कहते हैं? तो इसी के बेस पर, और कभी कभी व्यक्ति का जो यह लेंस होता है ना, ये पूरा सफ़ेद हो जाता है। जब यह लेंस पूरा सफ़ेद हो जाता है तब इसे कौन सा दोष कहते हैं? इस तरीके से हमारे आँखों में कुल मिला जुला कर 5 से 6 दोष होते हैं, लेकिन जो वह 2 दोष हैं वह इम्पॉर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। तो आपको केवल इन चारों को अच्छे तरीके से जान लेना है और इन चारों के बेस पर ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो मेरे एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यह साइंस है, कोई ऐसा वैसा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो कौन सा दोष, जब वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो कौन सा दोष कहेंगे, ठीक है। तो देखो, आँख में दृष्टि दोष निम्न प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है निकट दृष्टि दोष, एक हमारा होता है दूर दृष्टि दोष, एक हमारा होता है जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, एक होता है हमारा मोतिया बिंदु जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो कुल टोटल हमारे एग्जाम में, मतलब एग्जाम में चारों से क्वेश्चन बनते हैं और ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये चारों दोष हर एक व्यक्ति के आँख में होता है कभी ना कभी, ठीक है। ये चारों में से कोई एक ना एक दोष व्यक्ति के आँख में जरूर होता है। तो देखो, पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हम मायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। दूसरा हमारा दूरदृष्टि दोष, जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा है जरा दूरदर्शिता, जिसे हम इंग्लिश में प्रेसबायोपिया कहते हैं, ठीक है, प्रेसोबायोपिया। और उसके बाद चौथा हमारा मोतिया बिंदु, जिसे हम कैटरैक्ट कहते हैं, कैटरैक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आँखों में यह 4 तरीके की दोष उत्पन्न होता है, ठीक है। तो देखो, अब एक एक दोष हमने बताया, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, मोतिया बिंदु। अब एक एक दोष को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और चित्र के माध्यम से उनको बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से दोष में वस्तु का प्रतिबिंब सामने रेटिना के सामने बनता है, कौन से दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, कौन से दोष में व्यक्ति का जो हमारा लेंस है वह धुंधला हो जाता है, कौन से दोष में व्यक्ति को ना दूर का दिखता है ना पास का दिखता है, ठीक है। हर एक दोष को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप हो सकता हो पिछले क्लास में ध्यान ना दिए हों, लेकिन इस क्लास में ध्यान जरूर दीजिए, ठीक है। तो यह हमारा क्लास 10th का एग्ज़ाम है इस साल, ठीक है, तो ध्यान से लेकर चलना है। तो ये हुआ। अब एक एक दोष को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दृष्टि दोष किसे कहते हैं और डायग्राम के माध्यम से मैंने बताया, वही दोष है जब हमारे लेंस का मोटा पतला होना बंद हो जाता है तो वही दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले दोष की, जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष, यानी कि मनुष्य के नेत्र का जो पहला दोष हमने बताया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, मोतिया बिंदु। उन चारों में से जो पहला दोष है जिसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ये हमारा कौन सा दोष है? पहला दोष है, जिसे हम इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक एक दोष को मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, डायग्राम के साथ, दोष युक्त नेत्र और निवारण किए हुए नेत्र के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, पहला दोष जिसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया के नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष को, ठीक है। और भी इधर नाम है, बस ये थोड़ा ज़्यादा नाम चलते हैं, ठीक है। दूसरा है परिभाषा। निकट दृष्टि दोष का परिभाषा क्या है?
पहले मैं जितना बोर्ड पर लिखा हूँ आपको अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊँगा कि हमारे नेत्र में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है तब निकट दृष्टि दोष आता है। ठीक है, इस तरीके से बताऊँगा। ठीक है, तो देखो हमने बुक से लिखा है, देख लीजिए आप एक बार। आँखों का, ठीक है, आँखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की चीज़ें अच्छे तरीके, पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती है। क्या है? अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें स्पष्ट यानी कि अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इसी दोष को ही निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो देखो इस परिभाषा में हमको यह कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष कैसे उत्पन्न होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके आँख में मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, तो जो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, यदि आपको पास की यानी कि नज़दीक की वस्तु या चीज़ें अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर जो दूर की वस्तु अच्छे तरीके से नहीं दिखाई दे रही हैं, धुंधली दिखाई दे रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके आँख में निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है। यदि आपको पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दें और दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई ना दे, धुंधली दिखाई दें, तो समझ जाना आपके नेत्र में मायोपिया है। ठीक है, बस यही परिभाषा में कह रहा है। तो निकट यानी कि जिस दोष की बात करें उस दोष में वह चीज़ दिखाई देती है। कह रहा है निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। दूर दृष्टि दोष दूर की दिखाई देगी, पास की दिखाई नहीं देगी। मतलब जो दोष कहेगा वो दिखाई देगा और उसके अपोजिट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, जैसे निकट कह रहा तो निकट का दिखाई देगा, दूर कह रहा दूर का दिखाई देगा, लेकिन पास का दिखाई नहीं देगा। तो निकट की बात करें, निकट को इंग्लिश में मायोपिया परिभाषा ये है, आँखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की वस्तुएं अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं, लेकिन वहीं दूर पर रखी वस्तुएं अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है आँखों का। ठीक है, यह दोष आँखों में होता है, मनुष्य नेत्र में होता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यह दोष उत्पन्न होने का मतलब, यह दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, यह दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है, पहले आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने के बाद आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। ठीक है, तो देखो कारण क्या है, नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, अब ये लाइन में क्या कह रहा है कि नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है जिसमें फोकस दूरी कम हो जाती है। यानी कि हमारे गोले का, हमारे आँखों में, हमारा जो यह पूरा आँख है गोल होता है। ठीक है, इतना बड़ा होता है, देख सकते हैं आप। इस गोले का जो आकार है, आकार वह बढ़ जाता है। ठीक है, उस गोले का आकार बढ़ जाता है। हमारे आँखों का जब आकार बढ़ जाता है तब फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, फोकस दूरी हमारे लेंस, हमारे आँख में जो लेंस है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो भाई जाहिर सी बात है दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी, पास की चीज़ें दिखाई देंगी। तो वही चीज़ है। तो यह दोष उत्पन्न होने का कारण यही है कि हमारे आँखों का जो व्यास होता है बढ़ जाता है, हमारे नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाता है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा दोष है जिसमें प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके रेटिना के पहले बनती हैं, तो वह दोष होगा निकट दृष्टि दोष। निकट माने पास यानी कि पहले, तो रेटिना के पहले बनेगा निकट दृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का, चीज़ का प्रतिबिंब। ठीक है, तो कारण है, नोट है। ठीक है, इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है। ठीक है, तो यह जो निकट दृष्टि दोष है, इस दोष में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बनता है किसी भी वस्तु का, चीज़ का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में। और बात करें इस दोष का, अब भाई यह हमारे आंखों में जब यह दोष उत्पन्न हो जाता है तो इसका निवारण भी किया जाना चाहिए। अगर निवारण नहीं किया जाएगा तो व्यक्ति को उससे संबंधित चीज़ों में परेशानियां होने लगेंगी। ठीक है, इसीलिए निवारण भी किया जाता है। अब उसका निवारण कैसे करते हैं, तो प्रायः कुछ नहीं करते,
बस उसके इस चेहरे पर एक चीज़ आ जाती है जो क्या है, चश्मा, जिसे हम चश्मा के नाम से जानते हैं। चश्मा कुछ इस तरीके से होता है, चश्मा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, चश्मा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। यह हमारा है चश्मा, क्या है, चश्मा है, ठीक है, चश्मा। तो व्यक्ति के चेहरे पर एक चीज़ लग जाती है, वह क्या है, चश्मा, जिसे हम चश्मे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस दोष युक्त व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष का निवारण व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगाकर किया जाता है, ठीक है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसके चश्मे में उसे एक अवतल उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगा करके उसको चश्मा दे दिया जाता है ताकि वो लगाए। अवतल लेंस क्यों दिया जाता है, ठीक है, क्यों हम निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ये मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। एक बार इसको रिवीजन कर देता हूँ। आँखों का वह दो, बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं। आँखों का वह दो जिसमें व्यक्ति को पास की चीज़ें, नज़दीक की चीज़ें, निकट से यानी कि नज़दीक की चीज़ें दिखाई देती हैं लेकिन वहीं दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं अच्छे तरीके से, वही हमारा दोष होता है निकट दृष्टि दोष। इस दोष का उत्पन्न होने का कारण है हमारे आँखों का जो व्यास होता है वह बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। इस दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के पहले बनता है। इस दोष का निवारण यानी कि निकट दृष्टि दोष का निवारण व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। तो मेरे एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखो, यह हमारा दोष युक्त नेत्र है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कुछ इस तरीके से होता है। अब मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, यह हमारा है वस्तु है, क्या है, वस्तु है, यह हमारा वस्तु है। अब इस वस्तु से क्या हुआ, प्रकाश किरणें सीधी जाती हैं, फिर हमारे नेत्र से टकराती हैं, नेत्र से टकराने के बाद लेंस से अपवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार जाती हैं। निकट दृष्टि दोष में बता रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनना चाहिए, यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ना बन करके यहाँ पर बन रहा है। अब जब यहाँ पर बन रहा है तब इसका मतलब हो गया कि हमें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो हमने बताया कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन करके उससे पहले बनता है तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। किस नाम से, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो, निकट दृष्टि दोष में कुछ इस तरीके की घटनाएं हमारे आंखों में होती हैं। यहाँ पर है वस्तु, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर यहाँ पर बन गया, पहले यहाँ पर नहीं बना, निकट दृष्टि दोष में। अब इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इसका निवारण कुछ इस तरीके से किया जाएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष का निवारण कुछ इस तरीके से किया जाएगा। कौन सा लेंस लगा करके, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों लगाते हैं, देखो, अवतल लेंस इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हमारा अवतल लेंस होता है वह प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। अब से सीधी आ रहे हैं ना तो उसको ऐसे फैला देगा, प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है, ठीक है। अवतल लेंस ऐसे फैला देता है, सीधी आती हुई प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जो ये हमारे रेज आ रहे हैं, मतलब किरणें आ रही हैं वस्तु से, जब यह किरणें अवतल लेंस में पड़ती हैं तो यह सीधा ना जाकर के थोड़ा ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे फैलती हैं। जब थोड़ा फैल करके लेंस पर पहुंचती हैं तब उस लेंस से अपवर्तन के बाद वह रेटिना पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। अब भाई रेटिना पर ही क्यों मिलती हैं, क्यों यहाँ पर नहीं मिलती, क्यों यहाँ पर नहीं मिलती, क्योंकि जो यह लेंस होता है ना उसी प्रकार लेंस को दिया ही जाता है ताकि इन किरणों को यह लेंस उतना ही फैलाए कि ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर रेटिना पर आकर मिले, इसीलिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है तो आप बताइएगा, क्योंकि वह प्रकाश किरणों को फैलाता है, अपसारित करता है, इसीलिए हम निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से कारण सहित पढ़िए, क्यों हम इसी लेंस का उपयोग करते हैं, क्यों इसका उपयोग किया जाता है, आखिर ये कैसे काम करता है, ठीक है। क्यों हम उत्तल लेंस का उपयोग नहीं करते। जब हम यहाँ पर उत्तल लेंस करेंगे तो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को बिटोर देता है, इकट्ठा कर देता है। जब भी प्रकाश किरणें यहीं पर मिल जाएंगी तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब बात हुई क्लियर।
तो आई होप आपको निकट दृष्टि दोष यहाँ पर समझ में आया होगा। अब मैं एक अच्छा डायग्राम बना करके आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि वह डायग्राम में मैं आपको निकट दृष्टि दोष बताऊँगा एक दूसरे डायग्राम से माध्यम से। देखो ठीक है, यहाँ पर मैं इतना मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम लाता हूँ नेत्र का। यहाँ पर ये हमारा है नेत्र, ठीक है, ये हमारा है नेत्र, ठीक है, ये हमारा है नेत्र, ये रहा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये रहा नेत्र, ठीक है, ये होती है मांसपेशियाँ, ये हमारा है लेंस, ये हमारा लेंस, ठीक है, ये हमारा आइरिस, ये हमारा आइरिस, यह है नेत्र। किसका नेत्र? मानव का, ठीक है, यह नेत्र है। अब बात कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में ये जो लेंस है ना, इस लेंस का जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। यह लेंस थोड़ा मोटा हो जाता है, इतना ना होकर के ऐसे इतना हो जाएगा, ऐसे मोटा हो जाता है, ठीक है, ऐसे मोटा हो जाता है। जब यह मोटा हो जाता है तो इसकी जो फोकस दूरी है, मान लो इसकी फोकस दूरी यहाँ तक है ना, तो घट करके यहाँ तक आ जाती है। यहाँ तक थी फोकस दूरी पहले दोष से पहले, लेकिन जब इसमें दोष हो गया तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पर हो गई, ठीक है, यह मोटा हो गया। जब फोकस दूरी यहाँ पर हो गई तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ना बन करके, ठीक है, यहाँ पर बनने लगता है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है तो समझ जाना कि वह निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो आई होप आपको निकट दृष्टि दोष समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे दोष की, जिसका नाम है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में कुछ नहीं है, बस देखो मैं यहीं पर कुछ शब्दों को चेंज करूंगा, बस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो मैं दोष आपको बता रहा हूँ यह डायग्राम के माध्यम से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में डायग्राम भी बनाने के लिए दिया था, ठीक है, डायग्राम भी बनाने के लिए दिया था, इसलिए आपको डायग्राम के साथ बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखो मैं कुछ शब्दों को ही चेंज करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, यहाँ पर निकट था, हमने लिख दिया दूर, एक शब्द चेंज किया दूर, एक यहाँ पर हमने चेंज किया, यह हमारा नंबर 2 दूर। अब यहाँ पर इंग्लिश चेंज करेंगे, क्या है, परमेट्रोपिया। अब देखो परिभाषा दूरदृष्टि दोष का। अब हम बात कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष, कुछ शब्दों को चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद बताता हूँ। परिभाषा आंखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को पास की चीजें। अब बात करेंगे दूरदृष्टि दोष है ना, तो लिखेंगे दूर की चीजें अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन पास की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस दोष को दूरदृष्टि दोष क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। नेत्र के गोले का व्यास घट जाता है, इस दोष में घट जाता है, इससे फोकस दूरी बढ़ जाता है। इस दोष युक्त व्यक्ति में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। कहाँ पर? के बाद बनता है। इस दोष का निवारण व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा कर किया जाता है। उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं दूसरे दोष यानी कि दूरदृष्टि दोष, जिसे हम इंग्लिश में परमेट्रोपिया कहते हैं। और यह जो हमारा दूरदृष्टि दोष है यह भी एक खतरनाक दोष है हमारे आँखों में। इस दोष युक्त व्यक्ति को क्या होता है, इस दोष युक्त व्यक्ति को पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती, यानी कि नज़दीक जो कोई रखी है वस्तु है वह अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है। वह उस व्यक्ति को दूर की चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देती है। तो समझ आना, जिस व्यक्ति को पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती है
लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उसके नेत्र में समझ जाना दूर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। अब उस दोष का उत्पन्न होने का कारण क्या है? जस्ट निकट दृष्टि दोष में हमने जितना पढ़ा उसका अपोजिट, उसमें गोले का व्यास हमारा आँख बढ़ जाता था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में हमारे आँखों का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है। और दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में आँखों का आकार बड़ा हो जाता था, दूर दृष्टि दोष में आँखों का आकार छोटा हो जाता है, जिससे जब उसके गोले का व्यास कम हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। और फोकस दूरी बढ़ जाती है तो इस दोष में, यानी कि दूर दृष्टि दोष में, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले ना बन करके रेटिना के बाद बनता है। रेटिना पर नहीं पहले बनता है, ना ही रेटिना पर बनता है, ना ही रेटिना के बाद बनता है। ठीक है, रेटिना के बाद बनता है। और बात करें तो इस दोष के निवारण व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है, उचित फोकस दूरी वाला। अब देखो, आँखों का वह दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती है, लेकिन पास की चीज़ें अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इस दोष को दूर दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति को पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाता है। नेत्र, इस दोष का उत्पन्न होने का कारण क्या है? इस दोष का उत्पन्न होने का कारण क्या है? नेत्र के गोले का व्यास घट जाता है, जिसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब यह मान लो यह हमारा एग्जैक्ट आँख है। ठीक है, यह हमारा एग्जैक्ट आँख है, यही बात है। अब इसका आकार कुछ है, अब कह रहा है तो इसका गोला ऐसे जो है छोटा हो जाता है। गोला, हमारे आँख का जो आकार होता है वह छोटा हो जाता है। जब आकार छोटा हो जाता है तो फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। अब जैसे यह मनुष्य का आँख है, यह हमारा मनुष्य का आँख है। ठीक है, यह मनुष्य का आँख है, यहाँ पर लेंस है और यहाँ पर रेटिना है। तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ना बन के यहाँ पर ना बन करके यहाँ पर बनने लगता है, यहाँ पर, यानी कि आँखों के बाहर बनने लगता है, रेटिना के पीछे बनने लगता है। वही कारण है कि इस दोष में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इस दोष का निवारण, यानी कि जो हमारा दूर दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, इस दोष का निवारण एक लेंस लगाकर किया जाता है। उस लेंस का नाम है निवारण। निवारण 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 इसका उत्तल लेंस लगा करके किया जाता है। उत्तल लेंस लगा करके किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस लगा करके किया जाता है व्यक्ति के चश्मे में। उत्तल लेंस क्यों लगाया जाता है? क्योंकि हमारी जो किरणें आ रही होती हैं वस्तु से, वह सीधे आती हैं, फिर लेंस से अपवर्तित होने के बाद वह कहीं रेटिना के पीछे मिलती हैं। देखो यहाँ पर मैं चित्र बना दे रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा है नेत्र। ठीक है, यहाँ पर हमने लगाया लेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ से वस्तु से आने वाली प्रकाश है ना, ये कहीं यहाँ पर जाकर के मिलेंगे ये दोनों। ठीक है, अब ऐसे डायग्राम भी आपको बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा। तो ये दोनों, इन दोनों प्रकाश किरणों को अपवर्तन के बाद यहाँ पर मिलना था, लेकिन ये दोनों यहाँ पर पीछे मिल गई। तो जब ये दोनों पीछे मिलती हैं तो इसे ही दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। इसका निवारण उत्तल लेंस लगा करके किया जाता है, क्योंकि ये जो प्रकाश किरणें आ रही होती हैं, यह लेंस के आने वाली प्रकाश किरणों को थोड़ा और ऐसे थोड़ा डाउन कर देती हैं, ऐसे डाउन कर देती हैं, ये ऐसे डाउन कर देती हैं। तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलने लगती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस लगाया जाता है। क्योंकि हमारा जो उत्तल लेंस होता है ना, यह आने वाली प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। क्या करता है? एकत्रित करता है। और अवतल लेंस जो होता है ना, यह आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, इसीलिए हम दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष समझ में आया होगा। अब बात करते हैं तीसरे दोष की, जिसका नाम है जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। अब ये जरा दूरदर्शिता क्या है भाई? यह भी एक दोष है हमारे आँखों का। अब यह इस दोष में क्या होता है? ठीक है,
तो हमारे आँखों में कई दोष उत्पन्न होता है, ठीक है, और उन दोषों का निवारण भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, ठीक है। पहले इनको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। तो बात करते हैं तीसरे दोष की। हमारे आंखों में उत्पन्न होने वाला दोष, तीसरा दोष, इसका नाम है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता का परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो पहले बता दूं आपको शॉर्ट फॉर्म में कि इस दोष में क्या होता है, व्यक्ति को ना तो पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं, ना ही दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इस दोष युक्त व्यक्ति को ना तो पास की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं, ना ही दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई देती हैं। मान लीजिए या किसी व्यक्ति का आँख है, ठीक है, या किसी व्यक्ति का आँख है, क्या है, यह आँख है, ठीक है, आँख है, आँख है, आँख है। यहाँ पर एक वस्तु है और यहाँ पर एक वस्तु है, ना तो ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, ना तो ये अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस हमारे आँखों के इस दोष को, जब आँख को ना तो पास की ना तो दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, तो इस दोष को, हमारे आँख के इस दोष को जरा दूरदर्शिता, यानी कि जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, जरा दूरदर्शिता कहा जाता है, ठीक है। तो आँखों को जब ना तो पास की ना तो दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं अच्छे तरीके से, तो इस दोष को जरा दूरदर्शिता कहा जाता है। अब बात करते हैं इस दोष युक्त व्यक्ति, यह दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। इस दोष युक्त व्यक्ति को जो, यानी कि लेंस होता है ना, वह तो एक स्थिर तरीके से, मतलब एक फिक्स आकार में स्थिर हो जाता है, ठीक है, अच्छे तरीके से दिखाई, इसलिए उसका प्रतिबिंब ना तो रेटिना के पीछे बनता है ना तो रेटिना के बाद ही बनता है। और इस दोष के निवारण के लिए बहुत ही खास चश्मे का उपयोग किया जाता है, उस चश्मे को, ठीक है। तो देखो, हम पिछले टॉपिकों में पढ़े हैं कि निकट दृष्टि दोष के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का। अब इस व्यक्ति के नेत्र में दोनों दोष है, तो हम दोनों लेंस का उपयोग करेंगे। कौन से लेंस का, दोनों लेंस का। एक हो जाएगा हमारा हो जाएगा कौन सा लेंस, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। और एक हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस। अब कहेंगे आप दोनों लेंस कैसे एक साथ लगा लेंगे, तो देखो, इस दोष युक्त, यानी कि जरा दूरदर्शिता दोष युक्त व्यक्ति के चश्मे में दोनों लेंस, अवतल उत्तल, क्योंकि दोनों दोष उसमें है, इसलिए दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। अब देखो, यह है किसी व्यक्ति का चश्मा, ठीक है, यह है किसी व्यक्ति का चश्मा, ठीक है, यह हमारा है चश्मा, ठीक है, यह हमारा चश्मा। अब देखो, यह जो जरा दूरदर्शिता युक्त व्यक्ति होता है ना, उस व्यक्ति के चश्मे में दोनों लेंस किस प्रकार उपयोग किया जाता है। देखो, तो जब व्यक्ति को दूर की चीज़ें देखनी होंगी ना, तो उसको यहाँ पर ऊपर की ओर ऐसे उत्तल लेंस लगा हुआ। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस लगा होगा ऊपर की ओर। और जब व्यक्ति को ऐसे पास की चीज़ों को देखना होगा ना, ऐसे पास की चीज़ों को, तो यहाँ पर एक ऐसे लेंस लगा होगा जिसे हम कहेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा होगा, ठीक है, अवतल लेंस। क्योंकि जो जरा दूरदर्शिता युक्त व्यक्ति होता है ना, उसके चश्मे में अवतल उत्तल दोनों प्रकार होता है। जब उस व्यक्ति को पास की चीज़ों को देखना होगा, तो अपनी ऐसे पलकें नीचे करता है, तो जब नीचे करता है तो नीचे की ओर हमारा अवतल लेंस होता है। क्यों अवतल लेंस होता है, क्यों ऊपर नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। निकट देखने के लिए हम ऐसे, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट तो दिखाई देता है और दूर की दिखाई नहीं देता है। तो जब व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखना होगा ना,
तो उस वह अवतल लेंस का उपयोग करेगा। यानी कि यहाँ पर हमने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर ऊपर होगा अवतल, अवतल 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 लेंस होगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। तो दूर देश से जब यहाँ पर इसको निकट देखना होगा तो हमारा अवतल लेंस हो जाएगा, जब दूर देखना होगा तो हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जरा दूरदर्शिता भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, यहाँ पर परिभाषा लिख देता हूँ आपको, ताकि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत ना हो। परिभाषा नहीं लिखा है, परिभाषा नहीं लिखा है तो लिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखो परिभाषा भी लिखा देता हूँ, चलो लिखो। जरा दूरदर्शिता, जब व्यक्ति को ना तो पास की चीज़ें और ना ही दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना तो पास की चीज़ें और ना तो दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, दिखाई देती हैं, तो इस दोष को जरा किस दोष के नाम से आता है, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता के नाम से जाना, ठीक है, जाता है, ठीक है, जाना जाता है। इसका निवारण किस तरीके से किया जाता है, निवारण, ठीक है, इसका निवारण कुछ इस तरीके से किया जाता है। व्यक्ति के चश्मे में, व्यक्ति के चश्मे में अवतल, ठीक है, अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग, ठीक है, उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। इस दोषयुक्त व्यक्ति के चश्मे में अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंसों का उपयोग किया जाता है। तो आई होप मैंने लिखा है कि जब व्यक्ति को ना तो पास की चीज़ें और ना तो दूर की चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई दें तो उसे जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका निवारण व्यक्ति के चश्मे में अवतल उत्तल लेंस लगाकर किया जाता है। तो आई होप आपको जरा दूरदर्शिता भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं चौथे कारण की, जो कि हमारा लास्ट दोष है, चौथा दोष, जो कि हमारा लास्ट दोष है। वह दोष कौन सा है, ठीक है, वह दोष का नाम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए उस दोष का क्या नाम है। उस दोष का नाम है मोतियाबिंद। क्या नाम है, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, ठीक है, मोतियाबिंद। अब देखो मोतियाबिंद, मोतिया मत कहना, मोतियाबिंद की जैसे हम कैटरैक्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मोतियाबिंद क्या होता है, यह है जो हमारा मोतियाबिंद है। मोतिया, पहले आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। मोतियाबिंद यह जो हमारा दोष है ना, यह एक प्रकार का हमारा नेत्र दोष है। पहले तो हमारा क्या है, नेत्र दोष है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, यह हमारा नेत्र दोष है। यह दोष अधिक आयु वाले व्यक्ति के नेत्र में होता है, अधिक आयु वाले व्यक्ति के होता है। आयु वाले व्यक्ति के आँखों में होता है, ठीक है। मोतियाबिंदु जब दोष कैसे पता चलता है, तो जो लेंस होता है, लेंस वह कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, लेंस सफ़ेद हो जाता है। मोतियाबिंदु का इलाज, निवारण
शल्य चिकित्सा के माध्यम से, शल्य चिकित्सा 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 के माध्यम से ठीक किया जाता है। यानी कि ये जो मोतिया बिंदु है ना, इसे शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, इसको ऑपरेशन भी करके सही किया जा सकता है। और यह जो मोतिया बिंदु होता है, इसमें रंगों को पहचानने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, और इसमें जो नेत्र का आकार होता है वह काफ़ी, मतलब ये जो लेंस होता है वह सफ़ेद हो जाता है और दूधिया हो जाता है, ठीक है। और कोई भी चीज़ क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है, धुंधला दिखाई देता है। और इस दोष का निवारण हम शल्य चिकित्सा के ऑपरेशन करके, नेत्रों का ऑपरेशन करके भी ठीक कर सकते हैं मोतिया बिंदु को, ठीक है। तो मोतिया बिंदु एक ऐसा दोष है, हमारे आँखों में पाया जाने वाला एक दोष है, जिसमें हमारे लेंस का जो कलर है वह चेंज हो जाता है और हमको कोई भी चीज़ें अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देती हैं। और इसका कारण है, यह जो नेत्र दोष है यह अधिक आय वाले व्यक्तियों के नेत्र में होता है। और बात करें तो इसका निवारण कैसे होता है, तो इसका निवारण ऑपरेशन, आँखों का ऑपरेशन करके भी किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको चारों, ठीक है, चारों दोष, हमारे आँख में कौन सा दोष पाया जाता है, सामान्यतः 4 दोष पाया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, चौथा है मोतिया बिंदु। ये जो हमारे 4 दोष हैं, इन चारों दोष में कौन से दोष में क्या होता है, कौन से दोष में कैसे निवारण होता है, कारण क्या है, मैंने आपको हर एक चीज़ें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, आपको डायग्राम के माध्यम से बताया। तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने जितना भी इस वीडियो में बताया है, आप लोग उसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिए और एक बार खुद से पढ़िए, समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।